अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट सेकंड का। इलेक्ट्रॉनिक्स इसको डिफाइन बेटा कैसे करते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड द वैक्यूम। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जैसे कि अंदर किसी मुख्तलिफ़ तरह के मीडिया के अंदर वो कोई वैक्यूम भी हो सकती है बेटा, या कोई एक स्पेसिफिक मटेरियल भी हो सकता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन को एक कंट्रोल वे से चलाया जाता है, इसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं बेटा। एक को कहा जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है बेटा डिजिटल और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बेटा, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर बेटा क्या होगा, यही तरीक़ेकार कि कैसे किसी एक वैक्यूम हो या हमारे पास कोई मीडिया हो, उसके अंदर हम कंट्रोल्ड वे से कैसे इलेक्ट्रॉन्स को चला सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बुनियादी तौर पर आपको डिवाइस बनाने के अंदाज, उनको कैसे तैयार किया जाता है, फंक्शनिंग के ऊपर काम कैसे करना है, वो डिवाइस तैयार करने के लिए आपको बेटा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांच पढ़ाई जाती है। इसके बाद डिजिटल या एडवांस्ड हो तो जो डिवाइसेस आपने तैयार किए हैं इनको आप फर्दर मोस्ट एडवांस लेवल के ऊपर कैसे तमाम तर टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो ओरिजिनली तौर पर डिजिटल या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाती है। सबसे पहले बेटा पीएन जंक्शन ये है क्या, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात सुन ले बेटा। हमारे तो सिलेबस के अंदर कुछ डिवीजन मुख्तलिफ तरह की है। पीटीबी के अंदर देखें तो पीएन जंक्शन यहाँ पर दिया गया है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जबकि बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं हमारा, जैसे बलूचिस्तान हो गया और फेडरल हो गया, तो फेडरल के अंदर इस टॉपिक को शामिल किया गया है चैप्टर नंबर 17 की इब्तिदा के अंदर। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर कुछ इसकी बेसिक फंक्शनिंग वहाँ डिस्कस की गई है कि पीएन जंक्शन से पहले एक सेमीकंडक्टर होता क्या है, फिर उसकी प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म, जिसे इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, फॉर्मेशन हम उनकी कैसे करते हैं। अब वहाँ उन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के बाद तीसरा मरहला आता है पीएन जंक्शन का, लेकिन चूंकि पीटीबी के अंदर यहाँ इसको पहले डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 18 के अंदर, और इसका जो पोर्शन है सेमीकंडक्टर का या फिर प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी सारी की सारी डिटेल हमारे चैप्टर नंबर 17 के अंदर मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम वहीं उसको डिस्कस करेंगे। तो पीएन जंक्शन बेटा है क्या, किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उस क्रिस्टल को जर्मेनियम जैसा कि हमने देखा था या सिलिकॉन को देखा था, इज ग्रोन सच दैट अवे दैट इट्स हाफ इज ड्रॉप्ड विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स इज डॉप्ड विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। उस कंस्ट्रक्शन के दौरान बेटा हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर हो ना, उसके एक हाफ हिस्सा को किसी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉप किया जाता है। डॉपिंग प्रोसेस है क्या कि हम उसके अंदर कोई एक इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, कोई किसी दूसरे ग्रुप के एटम की इम्प्योरिटी उसके अंदर शामिल करते हैं, और एक स्पेसिफिक कंडीशन के तहत, मतलब एक ख़ास अमाउंट के अंदर उस इम्प्योरिटी को शामिल किया जाता है। दूसरी चीज़ ये थी बेटा, उसके सेकंड हाफ को किसी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से। हम वहाँ ये भी देख चुके थे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है ये फोर्थ एक ग्रुप एलिमेंट होते हैं, और इनके अंदर पेंटावेलेंट के मिलाने से अब चूँकि चार के साथ बॉन्डिंग प्रोसेस बना लेंगे और एक अनपेयर्ड रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काम करता है। जबकि जब ट्राईवेलेंट इसके अंदर शामिल किया जाता है तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, मतलब के प्योर सेमीकंडक्टर के साथ 3 तो बॉन्डिंग प्रोसेस में आ जाते हैं इम्प्योरिटी के साथ, बाकी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है उसी प्योर सेमीकंडक्टर का। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नियरेस्ट किसी अपने एक दूसरे प्योर सेमीकंडक्टर के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ताकि उसके 4 बॉन्डिंग प्रोसेस हो जाए। अब इस तरह से होल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो एक तरफ होल और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। अब यहाँ पर हम उसी ही कंस्ट्रक्शन को
अब किसी एक सैंपल ऑफ क्रिस्टल, जो आपके पास सिलिकॉन की भी हो सकती है या जर्मेनियम की भी हो सकती है, उसके एक हाफ को आप किसी एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से और दूसरे हाफ को किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से जब डॉप कराते हैं तो आपके पास एक पीएन जंक्शन फॉर्म्ड होता है। इसका दूसरा नाम है बेटा डायोड, सिंपली इसे डायोड भी कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा। और इसकी सिंबॉलिक डायग्राम यूँ लाइन लगाते हैं और आगे इस तरह से, ठीक है बेटा, और एक लाइन लगाई जाती है, ये इनपुट की लाइन जाहिर करती है और ये आउट की लाइन होती है। यहाँ से बेटा P और ये आपके पास N ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबॉलिक डायग्राम इसकी ये है। जब एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो इसके अंदर बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है बेटा डिप्लीशन रीजन का, डिप्लेट करने वाला। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को गौर किया जाए तो यहाँ लेट से फर्ज कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर की एक क्रिस्टल है। इसके एक हिस्से को हमने किसी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आकर डोप किया तो एन टाइप बनेगी, और किसी दूसरे सेकंड हाफ हिस्से को हमने आकर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ आकर डॉप किया तो ये हमारे पास पी टाइप बनेगी। अब यहाँ से गौर करें, पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर होते हैं, होल्स सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनर अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल थोड़े सी अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही डॉपिंग प्रोसेस किया जाता है, एन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा मैक्सिमम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है और होल्स यहाँ पर बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर मौजूद होते हैं। अब फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, पी से होल, एन से इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब कि P की साइड से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जाते हैं और N की साइड से यहाँ बेटा होल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से यहाँ एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है बेटा, एक पोटेंशियल सा क्रिएट हो जाता है। देखें, एक तरफ हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव लो पोटेंशियल है, तो यूं हाई और लो के दरमियान में फील्ड सेटअप हो जाती है जो इसे मजीद रोक देती है कि यहाँ P से होल्स और N से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव ना करें। तो यहाँ बेटा एक रीजन सा बन जाता है जिसे कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लेट करने वाला, तकसीम करने वाला बेटा, ठीक है बेटा, तकसीम करने वाला, दो रीजन्स को अलग अलग कर देने वाला एक रीजन बन जाता है बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, ये एक जैसे अमाउंट के अंदर होते हैं, सेम अमाउंट के अंदर होते हैं। जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से बेटा ये चार्ज लेस रीजन बन जाता है, चार्ज लेस रीजन, ठीक है बेटा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है बेटा, चार्ज लेस रीजन होता है। जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां से ये दो रीजन्स को बिल्कुल अलग कर देता है। अब इसका पोटेंशियल बैरियर, यहां गौर करें, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ नेगेटिव हो जाने की वजह से बेटा यूं ये एक पोटेंशियल फील्ड सेटअप करते हैं और एक बैरियर, एक हर्डल सी, ठीक है बेटा, हर्डल सी ये बना देते हैं। वो हर्डल मजीद स्टॉप कर देती है कि इनको बेटा कि होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन जो हो रहा था, होल इलेक्ट्रॉन ये रिकम्बिनेशन को स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से रिकम्बाइन नहीं हो पाते। तो इस तरह से इसे बेटा क्या कहा जाता है, पोटेंशियल बैरियर, एक रुकावट से सामने आ जाती है एनर्जी की इसी डिप्लीशन रीजन की वजह से, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है यहां पर बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, एप्लीकेशन ऑफ बेटा एक्सटर्नल वोल्टेज across the PN junction और डायोड। एक डायोड को जब बैटरी से या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो इस तरह ये प्रोसेस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का ये कहलाता है बेटा बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग प्रोसेस। दो तरह की बेटा इसकी टाइप्स हैं, टू टाइप्स, दो तरह से किसी एक डायोड की बायसिंग की जाती है बेटा। एक है फॉरवर्ड बायसिंग,
दूसरा है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है कि अगर तो डायोड का P बैटरी के पॉजिटिव P से कनेक्ट हो जाए, मैं यहाँ पर डायोड लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, और इधर से मैं बैटरी लिख रहा हूँ। ये दो बातें जहन में रखिएगा, डायोड का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव। डायोड का पॉजिटिव बेटा क्या होता है, P रीजन होता है। अगर डायोड के P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल मतलब यहां से N टाइप रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट अगर कर दिया जाएगा तो इस तरह की बायसिंग, देखें आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होल है तो P टाइप बनेगा और यहाँ पर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल्स हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बेटा हमारे पास N टाइप बन जाएगा। अब इसके लिए देखें कि यहाँ प्लस प्लस से माइनस माइनस से, तो इस तरह की बायसिंग प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग। अब अगर जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उस वक्त थोड़ा सा गौर कीजिएगा, होगा क्या, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, बदले में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगाना शुरू कर देंगे डिप्लीशन रीजन के ऊपर, और इधर से प्लस हमने आयंस जो होल्स हैं इनको प्रोवाइड किया है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा और सारे होल्स बेटा डिप्लीशन रीजन के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है बेटा, ये विड्थ डिक्रीज करती है, कम होती है। डिक्रीज करने की वजह से अब इतनी डिक्रीज हो जाती है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो एक वक्त आता है करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा, स्पेसिफिक करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर तो बेटा जर्मेनियम की बात की जाए तो ये 0.3 वोल्ट के ऊपर, और वहीं अगर सिलिकॉन की बात की जाए पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और करंट एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो करना शुरू कर देता है। और सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ इतनी कम हो जाती है कि होल्स इस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, और जबकि इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये तो वर्ड है ना आपकी बुक के, हालांकि मोबाइल्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स इमोबाइल होते हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही करंट लिया जाता है, कभी होल्स की वजह से नहीं। आपकी बुक के अंदर ऐसा लिखा गया तो मैं लफ्ज ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब इतने वोल्टेज के ऊपर क्या होगा बेटा, डिप्लीशन रीजन को होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाते हैं और यूं करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बेटा इस तरह का होता है। अब यहां से गौर कीजिएगा, करंट को अगर वाई एक्सिस के ऊपर लिया जाए और वोल्टेज को एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहां से गौर करें स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा। जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। उसके थर्ड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किसी भी ग्राफ में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और उसका हमें एरिया क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा। अब यहां से देखें, स्लोप के लिए जो चीज वाई एक्सिस के ऊपर है इसे एक्स एक्सिस वाली कीमत से तकसीम करना है, तो बेटा स्लोप अगर आप इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे तो I/V, ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, 1/R के बराबर है। क्लियर। अगर रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे, वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बेटा यहां से आपके पास बराबर होगी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप के, जो कि PTB के अंदर लिखा गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप वो लेक्चर वहां से सुने, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसका एरिया करंट और वोल्टेज का पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, चूंकि ये वहां पर डिस्कस नहीं किया गया तो आप ये इंफॉर्मेशन भी यहां से निकाल सकते हैं। तो ये बातें बेटा आपने ध्यान में रखनी है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ वहीं बेटा रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग के दौरान यहाँ डायोड के लिए बेटा डायोड, और दूसरी तरफ आपने बैटरी लिख लेना है। बैटरी डायोड का पॉजिटिव यानी कि P टाइप रीजन अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और डायोड का नेगेटिव यानी कि N टाइप रीजन बैटरी के पॉजिटिव रीजन के साथ कनेक्टेड हो, तो इस तरह की बायसिंग को बेटा क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल। इस तरह से अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ हो तो एक डायोड की रिवर्स बायसिंग कहलाती है, एक PN जंक्शन की रिवर्स बायसिंग कहलाती है। अब होल्स देखें, ये P टाइप रीजन है,
इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप रीजन है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर, और इस एन टाइप को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए और यहाँ होल्स पी टाइप रीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मौजूद होते हैं और इनको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाए, तो यूं बेटा ये क्या कहलाती है, रिवर्स बायसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन। अब इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, रिवर्स बायसिंग के दौरान होगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव होल्स आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, होल्स इस तरफ मूव करेंगे बेटा, इस तरफ के होल्स सारे इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जबकि वहीं अगर देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे बेटा। अब क्या होगा, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन के ऊपर बहुत कम फोर्स लगाते हैं, डिप्लीशन रीजन के ऊपर फोर्स कम होती चली जाएगी, बदले में विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू हो जाएगी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ये इंक्रीज करती चली जाएगी बेटा, इतनी इंक्रीज कर जाती है कि किसी होल के पास पी रीजन के अंदर जो मौजूद है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास जो कि एन रीजन के अंदर मौजूद है, इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि ये इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करें और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो करे। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको ये ग्राफ जाहिर कर रहा है कि बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के अंदर करंट फ्लो करता रहता है, और वो करंट किसकी वजह से, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये बात भी बेटा यहां पर नोटिस में रखें कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है बेटा, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये करंट फ्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कभी रिवर्स बायसिंग के दौरान करंट फ्लो नहीं करता, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा होता है। अब बढ़ाते जाएं, आप रिवर्स बायसिंग को इतना बढ़ा दें कि ये डिप्लीशन रीजन इतनी विड्थ के अंदर चला जाए कि यहां इसी डिप्लीशन रीजन के अंदर अब जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड इतना हो जाए कि ये इसकी फील्ड के ओवरकम कर ले और ये डिप्लीशन रीजन ब्रेकअप हो जाए। जब ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक होता है तो उस वक्त सडन से, अचानक से करंट की वैल्यू के अंदर इंक्रीज आता है बेटा, और उस वक्त ये कहा जाता है कि अब जो हमारा पीएन जंक्शन है ये जाय हो चुका है, हमारा डायोड खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो टूट चुकी है, इसके अंदर डिप्लीशन रीजन टूट चुका है, और ये ग्राफ इस तरह का जाहिर कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी और बेसिक कुछ कन्फिग्रेशंस और डेफिनेशंस की और बेसिक कंसेप्ट थे जो आज हमने अंडरस्टैंड करने थे। अब ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा कि एक सेमीकंडक्टर और इसकी डॉपिंग प्रोसेस है क्या, वो हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।